हाय ऑल। तो गाइज रिसेंटली आपने देखा होगा कि संदीप माहेश्वरी जी का और विवेक बिंद्रा जी का जो चालू है कंट्रोवर्सी, तो उसको रिलेटेड बहुत लोग को मन में कंफ्यूजन आ रहा है कि सर ये एमएलएम के बारे में बात कर रहे हैं, एमएलएम में दिखाया रहा है कि फ्रॉड स्कैम हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो बहुत लोग जो बिजनेस में है उनको लग रहा है कि ये आगे कंटिन्यू करे या ना करे। बहुत लोग सोच रहे हैं, जो ज्वाइन करने का सोच रहे थे वो अभी अभी सोच रहे हैं कि सर ज्वाइन करे या ना करे, पेरेंट्स मना कर रहे हैं एक्सेट्रा, राइट। और बहुत लोग को ये भी दिखाया जा रहा है कि अच्छा हुआ कि संदीप बाईश्वरी जी ने मतलब डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सामने दिखाए सबको। ओके, प्रॉपर वीडियो में आकर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा के दिखाया कि ये रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ओके, गवर्नमेंट ने खुद लाए हैं ये 2021 में, और वो अगर रूल्स कंपनी कोई फॉलो कर रही है तो वो अच्छी है। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि संदीप बाईश्वरी जी ने खुद कहा था कि अब कुछ कंपनियां जो है ये सारे रूल्स फॉलो कर रही है और वो लीगल है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड स्कैम भी है। ओके, तो ये भी अच्छी बात हो गई कि हाँ भाई, मार्केट में जो फ्रॉड स्कैम कंपनी है वो निकल जाएगी जल्दी ही। यस, वो हम उम्मीद कर सकते हैं। यस, खाओ माँ कसम। तो यही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ओके, तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है आप सबको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या है, उसका मीनिंग क्या बनता है और कौन सी कंपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, आपको ये वीडियो में समझ में आएगा। यस, सो हाय ऑल, माय नेम इज प्रतीक देशमुख एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत बार आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो एंजॉय करते हो, कमेंट भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो गाइज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव आप वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ मैं और आपको नॉलेज मिलता रहे, आपको अपडेट मिलता रहे। यस, सो गाइज लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, तो गाइज ये अब जैसे आप देख पा रहे हो, ये संदीप बाईश्वरी जी का जो वीडियो है, स्टॉप विवेक बिंद्रा, हैश स्टॉप विवेक बिंद्रा, इन्होंने ट्रेंड किया था। ओके, कुछ दिनों की बात है ये, आई थिंक लास्ट वीक ही अपडेट किया था ये वीडियो। तो ये वीडियो में उन्होंने ये पॉइंट पे उन्होंने दिखाया कि मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ओके, तो ये उन्होंने पढ़ाए थे प्रॉपर। ओके, और ये उन्होंने दिखाया प्रॉपर ये आरबीआई की तरफ से है। ओके, तो ये वीडियो हम देखेंगे नहीं उन्होंने, लेकिन वीडियो के नीचे उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने पढ़ा है, वो उसका प्रॉपर 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने यहाँ पे उसका लिंक दिया है, वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है मैंने। ओके, तो उन्होंने खुद से मतलब ये डॉक्यूमेंट अपने पास पहले से भी था, उसका भी मतलब बहुत सारे वीडियो हमने पहले भी बनाया है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मैं कि ये एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। यस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस ये वो डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, ये आप देख पा रहे हो, ये 2021 में गवर्नमेंट ने बनाया था। ओके, आप देख पा रहे हो ये 30 जून 2021 से नोटिफिकेशन आया है ये। ओके, ये प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है ये, और इसका स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या क्या है, एक्ट क्या है, कंज्यूमर क्या होता है, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है, डायरेक्ट सेलर क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क क्या होता है, वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। यस, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो मतलब देखो पूरा डॉक्यूमेंट वर्ड टू वर्ड तो गो थ्रू नहीं करेंगे क्योंकि 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। ओके, आप फॉर श्योर इसका लिंक मैं भी शेयर करूंगा आपके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ओके, आप भी पढ़ सकते हो इसको। आपको जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपको हम गो थ्रू करेंगे आज, लेकिन बहुत सारे पॉइंट गो थ्रू करेंगे, आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, ये सबसे पहले आपको देखना है मेन पॉइंट जो है, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है जी में। ओके, आप देख पा रहे हो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क क्या होता है। ओके, जो कंपनी ये अगर फॉलो कर रही है तो दैट इज लीगल। ओके, यहाँ पर दिया है कि इट हैज नो प्रोविजन दैट डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रिनमरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट और एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो गाइज यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि अगर आप बस आईडी बना रहे हो, ओके, तो आईडी बनाने का आपको पैसे नहीं मिलते। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं देन दैट इज नॉट लीगल, दैट इज क्लियरली पॉन्जी स्कीम, मनी सर्कुलेशन का स्कीम होता है वो, कि आपको बस लोगों का आईडी बनाओ आपको पैसे मिलेंगे। गाइस, आईडी बनाने के पैसे कभी किसी को मिलते नहीं है, प्रॉपर जो कंपनी होती है उसमें। जैसे मैं बात करूँ मेरी कंपनी की, जो कंपनी जिसमें आप जानते हो कि मैं काम करता हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में। ओके, तो एफएलपी में आईडी बनाना होता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आईडी बनाने के कभी पैसे कोई चार्ज नहीं करता। ओके, कंपनी चार्ज नहीं करती है। ओके, बहुत बार डिस्ट्रीब्यूटर लोग चार्ज करते हैं कि आपका आईडी बनाता हूँ मैं 100 रुपये दो, मुझे 150 रुपये दो, सा दैट इज़ नॉट लीगल। ओके, आप अगर मतलब आपको कोई पैसे मांग रहा है तो उनको बोलिए कि आईडी बनाने का पैसा नहीं लगता है, आप चार्ज क्यों कर रहे हो। ओके, तो कंपनी चार्ज तो नहीं कर रही है। ओके, कंपनी अपनी अपने जगह पे प्रॉपर सही है। यस, तो ये पॉइंट का प्रॉपर कंपनी फॉलो कर रही है। ओके, एंड सेकेंड, इट डज नॉट रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। ओके, और इसके बारे में पॉइंट लिखा है कि अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए उसका, और क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है एमआरपी पर प्रॉपर जीएसटी वगैरह मिला के प्रॉपर प्रोडक्ट बेचना चाहिए। ओके, जो ज्वाइन कर रहा है कंपनी उसको प्रोडक्ट बाय करना कंपलसरी नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। ओके, बस आईडी बनाना फ्री होता है, एंड आईडी बना के दे कैन गेट नॉलेज एक्सेट्रा, एंड वंस ही इज कन्विंस्ड कि हाँ भाई बिजनेस करना है लॉन्ग टर्म तक, देन दे कैन बाय प्रोडक्ट्स, दैट इज फाइन। ओके, ये पॉइंट का मीनिंग है, और वो भी फॉरएवर लिविंग जो है एफएलबी फॉलो करती है। यस, थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर अ पार्टिसिपेंट टू पे एनी एंट्री
और रजिस्ट्रेशन फ़ी और कॉस्ट ऑफ सेल, डेमोन्स्ट्रेशन, इक्विपमेंट और मटेरियल्स और अदर फीस रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन। यस, तो अगर आप कंपनी का कोई प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हो या फिर आपके घर में भी कोई आ रहा है कंपनी का डॉक्यूमेंट लेके कि आपको मैं कंपनी का प्लान क्या दिखाऊंगा, प्रोडक्ट का डेमो दूंगा, तो वो भी फ्री होना चाहिए। उसके लिए अगर कोई चार्ज कर रहा है तो दैट इज़ नॉट लीगल। ओके, कंपनी कभी ऐसा कोई चार्ज करती नहीं है कि आप हमारा डेमो देखो आपको इतना चार्ज लगेगा, ओके, इतना पैसा पे करना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट लीगल। ओके, तो एफएलपी कभी ऐसा चार्ज नहीं करती, आप जानते हो। यस, तो ये पॉइंट क्लियरली गवर्नमेंट ने मेंशन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए मार्केट में। ओके, यस, इट प्रोवाइड्स पार्टिसिपेंट विद रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। गाइज, जैसे ही आप एफएलबी में आईडी बनाते हो आपको ईमेल पर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, राइट। आप अगर लॉगिन भी करते हो, आपका फॉरएवर लिविंग का वेबसाइट जो है foreverliving.com, उस पर आप लॉगिन करते हो विद ईमेल आईडी या फिर एफबीओ आईडी, आपको वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी दिखता है। ओके, तो ये कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉपर आपको देती है डे 1 से ही। आप जैसे ही आईडी बनाओगे आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर रेडी होगा, ओके, विथ ऑल योर डिटेल्स। यस, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, ये पॉइंट बहुत लोगों को पता नहीं है आज भी। 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में है और एफएलबी की बात करें 23 साल प्लस से इंडिया में है, लेकिन ये पॉइंट बहुत लोगों को नहीं पता है। ओके, तो ये आप देखिए, ये पॉइंट कहता है ये कि इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ पार्टिसिपेंट अ रीजनेबल कूलिंग ऑफ पीरियड टू कैंसल पार्टिसिपेशन एंड रिसीव अ रिफंड ऑफ एनी कंसिडरेशन गिवन टू पार्टिसिपेट इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ओके, प्रोवाइडेड दैट रीजनेबल कूलिंग ऑफ पीरियड शैल नॉट बी लेस देन 30 डेज। गाइज, कूलिंग ऑफ पीरियड कंपनी को देना चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिफंड हो जाए, आपने जो भी पैसा भरा है कंपनी को आपको रिफंड मिल जाए। ओके, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो, अगर आप बिजनेस करने का माइंड आपका चेंज होता है तो। ओके, तो ये रिफंड का पॉलिसी जो है बहुत लोग को नहीं पता होता है, आज के डेट में भी बहुत लोग को नहीं पता है कि अपलाइन उनको मिसगाइड करते हैं कि रिफंड पॉलिसी कुछ है ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कंपनी ने रिफंड पॉलिसी बना के रखी है, आपको वो ईमेल पे भी मिलती है। ओके, तो ये पॉलिसी आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। आपका मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपने पैसे भर दिए, अभी ये बिजनेस आपको नहीं करना है तो मतलब क्या होगा आगे, पैसे मेरे डूबेंगे तो नहीं। ओके, तो ये एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट रूल है, आपको पता होना चाहिए। यस, इट अलाउज और प्रोवाइड्स अ बायबैक और रीपर्चेज पॉलिसी ऑफ करंटली मार्केटेबल प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अनपैक्ड और सर्विसेज सोल्ड टू पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट। ओके, रीजनेबल। तो गाइस सिंपल है, कंपनी का भी पॉलिसी यही कहता है, आप कस्टमर केयर कॉल करोगे तभी आपको यही बताएंगे वो कि अगर आपके प्रोडक्ट रीसेलेबल कंडीशन में है तो ही रिफंड होगा। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ परफेक्टली, मतलब फाइन होना चाहिए आपको भी। अगर आप प्रोडक्ट कोई खोलते हो उसका एक्सपेक्ट करते हो कि रिफंड मिलना चाहिए उसका, तो वो रिफंड तो नहीं होगा, राइट, वो तो आप भी समझ सकते हो। तो ये भी प्रॉपर रूल जो है गवर्नमेंट ने ले डाउन किया है यहाँ पर, ताकि कोई भी कंपनी प्रॉब्लम ना करे लोगों को, या फिर लोग भी कंपनी को प्रॉब्लम ना करे कि हाँ भाई प्रोडक्ट खोल दिया है फिर भी रिफंड मांग रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो। ओके, ये रूल्स जितने कंपनी को लागू होते हैं उतने डायरेक्ट सेलर्स को भी लागू होते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप सभी ये मतलब गो थ्रू करोगे कभी ना कभी। यस, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि गुड्स मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, मनी सर्कुलेशन स्कीम क्या होती है। गाइस, मनी सर्कुलेशन स्कीम ऐसी होती है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप बस कंपनी में ऐड हो जाओ, कुछ पैसे भर के आपको पैसे मिल, आपके टीम में कोई ज्वाइन करेगा तो आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो गाइस, आपके डाउनलाइन का जो पैसा भरा है उसका आपको कुछ पार्ट मिलता है, आपको जो आपने जो अर्निंग कर रहे हो उसका कुछ पार्ट आपके अपलाइन को मिलता है, आपके अपलाइन जो अर्न कर रहे हो उसका कुछ पार्ट उसके अपलाइन को मिलता है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मनी सर्कुलेशन। एक कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसका पार्ट 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 में डिवाइड होते हैं, अपलाइन को मिलता रहता है। तो ये मतलब प्रॉपर प्योरली पॉन्जी स्कीम होती है। ओके, ये प्रॉपर फ्रॉड स्कैम का काम होता है। यस, तो ऐसे स्कीम मतलब ये फॉर जो डायरेक्ट सेलिंग है वो कंपनी में नहीं होने चाहिए। यस, अलॉन्ग विद दैट मिस सेलिंग, रेकलेसली मिसरिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये भी कंपनी में नहीं होना चाहिए। कंपनी कभी ऐसा नहीं करती है। ओके, कंपनी का प्रॉपर वेबसाइट है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखता है, कंपनी का इन्फॉर्मेशन जो कंपनी ने दिया है वही प्रॉपर कंपनी फॉलो करती है। यस, फिर डिफाइन किया कि प्रोस्पेक्ट क्या होता है। प्रोस्पेक्ट मतलब जिसको हम डेमो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई वो लीड है अपना, उसको प्लान अच्छा लगा ज्वाइन कर सकता है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। पिरामिड स्कीम क्या होता है, ओके, मल्टी लेयर स्कीम क्या होता है। गाइज, ये बहुत लोग को कन्फ्यूजन है मार्केट में आज भी। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं सर ये कंपनी भी पिरामिड स्कीम ही है। गाइज, पिरामिड स्कीम क्या होता है कि आप अगर ज्वाइन करो तो आपके लेफ्ट में एक ऐड करो, राइट में एक ऐड करो, और फिर लेफ्ट में जो है उसको भी लेफ्ट में एक ऐड करना, राइट में ऐड करना है, फिर ऐसे राइट में जो है उसको भी लेफ्ट में एक ऐड करना, राइट में ऐड करना है। आप समझ रहे हो। फिर आप इमेजिन करो कि एक कोई है उसके नीचे दो है, वो दो है उसके नीचे दो दो और दो है, राइट, तो पूरा पिरामिड ही बन रहा है ये, राइट, दैट इज अ पिरामिड स्कीम। और वो मतलब मार्केट में पहले आया था, जैसे कुछ कंपनियां थी ऐसे पिरामिड स्कीम चला रही थी, वो स्कीम को गवर्नमेंट ने कब का बंद कर दिया है। ओके, पिरामिड स्कीम इज नो मोर लीगल। यस, और फॉरएवर लिविंग के प्लान में आप देखोगे कि कहीं भी पिरामिड स्कीम आपको नहीं मिलेगा, ये प्योरली मल्टी लेयर्ड स्कीम है। ओके, तो इसलिए इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM। ओके, यस, तो आपको ये भी डेफिनेशन प्रॉपर समझना चाहिए कि जो हायर पर्सन उसको पैसा मिलता रहेगा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपने भले ही आज ज्वाइन किया हो और कोई आपका अपलाइन जो है वो 10 साल से इसमें हो,
कंपल्सरी नहीं कि आपका मतलब हमेशा उसका अर्निंग ज़्यादा होता रहेगा, आपको पॉसिबल है कि आप भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो इसमें। ओके, तो ये पिरामिड स्कीम नहीं है। उन्होंने फिर मेंशन किया कि सिलेबल कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है, सर्विस क्या मेंशन किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपनी के एक्ट्स जो है वो कंपनी फॉलो करनी चाहिए। ये आप लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आप कंपनी का आपको दिख जाएगा कि कंपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है। कंपनी के पास प्रॉपर कम से कम एक फिजिकल लोकेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर। आप जानते हो कि फॉरएवर लिविंग की बात करें तो इंडिया में उसका प्रॉपर मुंबई में हेडक्वार्टर है, और टोटल 21 प्लस लोकेशंस में उसका प्रॉपर कंपनी का RDO भी है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। ओके, तो ये भी कंपनी फॉलो कर रही है। ओन होल्ड लाइसेंस ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, राइट। कंपनी का आप देखोगे हर प्रोडक्ट के ऊपर लाइसेंस ट्रेडमार्क है। फॉर एग्जाम्पल बात करें ये प्रोडक्ट की ही, राइट, इस पर आप देख पा रहे हो इसमें लाइसेंस ट्रेडमार्क है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये सारे ट्रेडमार्क कंपनी के हैं जो कंपनी को मिले हैं, राइट। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर उनके सर्विस के ऊपर लाइसेंस ट्रेडमार्क होता ही है। यस, एंड देन अपॉइंट नोडल पर्सन फॉर अल्टरनेट सीनियर, मतलब सीनियर कोई पर्सन असाइन होना चाहिए जो इंडिया से हो। जैसे अब हम बात करें कि हमारे इंडिया के ही फॉरएवर लिविंग के CSM कंट्री सेल्स मैनेजर जो है वो इंडिया के ही है, मिस्टर हरीश सिंगला। ओके, तो ये भी कंपनी ने फॉलो किया कि कोई बाहर का पर्सन नहीं लिया है कि हाँ भाई कंट्री को रिप्रेजेंट करो आप इंडिया को, राइट। वैसा नहीं है, एज पर इंडियन रूल्स मतलब इंडिया का ही पर्सन होना चाहिए। और जब जानते हो कि इंडिया के पर्सन जो है वो है मिस्टर हरीश सिंगला। ओके, वो इंडियन है प्योर। ओके, और बात करें नेक्स्ट तो प्रॉपर कंपनी का वेबसाइट होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कंपनी का वेबसाइट होना चाहिए, उसमें सारे डिटेल्स देने चाहिए। कंपनी का वेबसाइट अगर आप लॉगिन करोगे आपको दिखेगा कि प्रॉपर कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। ओके, लेट मी शो यू कंपनी का वेबसाइट। यस, तो गाइस आपको मैं लॉगिन कर दिखाता हूँ कंपनी का वेबसाइट क्या है और आपको क्या क्या मिलता है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर। यस, आप देख पा रहे हो ये मेरा लॉगिन है। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो मेरा नाम एक्सेट्रा, नंबर एक्सेट्रा है, और आप देख पा रहे हो पे यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह है, ट्रेनिंग है, टूल्स है और एक्सेट्रा है। आप देखोगे ट्रेनिंग्स में तो जो भी ट्रेनिंग्स हो रही है आपको यहाँ पे दिखती है, लेकिन वील गो टू टूल्स। ओके, आप टूल्स में देख पा रहे हो कि टूल्स में फॉर्म्स है, इंपॉर्टेंट PDF है, कंपनी का पॉलिसी क्या है वो यहाँ पे दिया है, लिटरेचर भी दिया है, कंपनी का प्राइस लिस्ट यहाँ पे दिया है। ओके, मेन सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। कंपनी की पॉलिसी की बात करें, बहुत लोगों को पता नहीं होता कि पॉलिसी कंपनी का क्या है एक्सेट्रा, तो आप देख पा रहे हो ये हमेशा अपडेट होते रहता है। ये लेटेस्ट अगस्त में अपडेट हुआ है। इंट्रोडक्शन क्या है, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स क्या क्या है, ओके, BRP क्या होता है, CC क्या होता है, सब यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये पॉलिसी में सारे उन्होंने कंपनी के दिए हैं और मतलब कंपनी सारा फॉलो कर रही है, इसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहता था। यस, तो सारा वेबसाइट के ऊपर सारा दिया हुआ है। और बी लायबल फॉर ग्रीवेंसेस आउट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा सर्विसेज, जो भी है मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कंपनी उसके लिए लायबल है। ओके, तो ये आपको मतलब यहाँ पे कंपनी का रूल यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर क्लियरली। एंड देन इशू प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आप सब जानते ही हो कि मैंने खुद भी वीडियो बनाया था कि मुझे ID कार्ड कंपनी से मिल गया है एक्सेट्रा, राइट। तो बहुत लोग को जब AS लेवल कलेक्ट करते हैं वो तो उनको ID कार्ड मिलता है, और उसके पहले उनको मतलब डॉक्यूमेंट भी मिलता है कि आपने ID बनाया है तो आपका ये डॉक्यूमेंट रहा, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहा, राइट। तो आपको प्रॉपर ID भी मिलता है, डॉक्यूमेंट भी मिलता है फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यस, तो ये भी रूल कंपनी फॉलो कर रही है। ओके, तो गाइस वैसे हर एक रूल तो हम लोग रीड करेंगे नहीं आज, राइट, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए आप मतलब आपको ये लिंक भी आपको शेयर करूंगा मैं। ओके, तो कंपनी का लीगल नेम होना चाहिए, जोग्राफिक एड्रेस भी प्रॉपर होना चाहिए, हेडक्वार्टर क्या है, ब्रांच कहाँ का है वो आपको दिखना चाहिए, जैसे आपने देखा वहाँ पर कि कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपको लेट मी शो यू अगेन। तो आप देख पा रहे हो टूल्स के अंदर ही आप देख पा रहे हो टूल्स अगर आप ओपन करते हो तो टूल्स में लिटरेचर है, लिटरेचर में तो हम लेट मी सी वन मोर, लिटरेचर में इंपॉर्टेंट PDF। यस, इंपॉर्टेंट PDF हम देख पा रहे हो कि देखो यहाँ पे दिख रहा है सेल्स ऑफिसर्स इन इंडिया 2023 का लिस्ट बनाया है। सेल्स ऑफिसर कितने हैं, कहाँ है वो यहाँ पे दिखा है कंपनी ने। इसको अगर क्लिक करके देखते हैं आप, ये देखो कंपनी का कहाँ सेल्स ऑफिस है, उसका प्रॉपर सिटी है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर भी है, टाइमिंग भी है, डे क्लोज कौन सा है वो भी दिया है, क्लियरली मेंशन किया है। टोटल 20 प्लस लोकेशंस हैं यहाँ पर, सारे एड्रेस है, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। ओके, आप माई फॉरएवर इंडिया ऐप में भी देख सकते हो कि कौन से लोकेशन पे अवेलेबल है, आपके नियर बाय RDO से आपका ऑर्डर मिलता है। ओके, तो ये भी मतलब प्रॉपर कंपनी रूल फॉलो कर रही है। यहाँ पे लिखा है टिकट नंबर आपको मिलता है, अगर कोई कंप्लेंट आप करते हो तो आप कुछ भी कंप्लेंट करो, कंपनी को कुछ भी ईमेल करो, उसका टिकट नंबर बनता है और वो टिकट नंबर यू कैन फॉलो अप, कस्टमर केयर भी वो फॉलो करती है। ओके, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एक्सेट्रा, पेमेंट इन्फॉर्मेशन बीच में भी यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ओके, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, कंपनी के पास प्रॉपर सिस्टम है, रिफंड का है, रिटर्न का है, कुछ भी आपको ग्रीवेंसेस है उसका भी हैंडल करने के लिए प्रॉपर के पास सिस्टम प्रॉपर है। यस,
पेमेंट मेथड कौन से है, सिक्योरिटी क्या क्या है, वो भी कंपनी ने प्रॉपर दिया है, राइट। टोटल प्राइस शुड बी इन सिंगल फिगर, वो सब आप देख सकते हो। ऑर्डर जब प्लेस करोगे आपको दिखेगा यहाँ पर। और ये पॉइंट में देख पा रहे हो कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तब आप जो ऑर्डर कर रहा है उसका नाम क्या है, डिलीवरी डेट क्या होना चाहिए, एस्टिमेटेड डिलीवरी वो सब क्या होना चाहिए आपको दिखता है यहाँ पर। कंट्री क्या है उसका, मंथ ईयर क्या है, प्रोसीजर क्या है रिटर्न करने का, वो सब आपको यहाँ, वारंटी क्या है, गुड्स का वारंटी क्या है, आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर दिखता है। ओके, हर प्रोडक्ट के नीचे आप देखोगे, आप नीचे भी हर कुछ प्रोडक्ट के नीचे होता है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है उसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। और एफएलपी की बात करें तो गाइस अच्छी न्यूज़ सबके लिए ये होती है कि कम से कम 2-4 साल इसका एक्सपायरी डेट होता है हर प्रोडक्ट का। यस, तो आपको मतलब बिजनेस करने के लिए भी अच्छा है और खुद के यूज़ के लिए भी बेस्ट है ये। यस, ऑल नोटिस और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड जब भी अवेलेबल होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने को। और एज पर द लॉ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये जो है फॉलो करती है कंपनी। यस, तो ये सारे रूल्स है, आप गो थ्रू कर सकते हो यहाँ पर। और फिर उन्होंने कुछ यहाँ पर देख पा रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलर जो है उसने खुद इंश्योर करना चाहिए कि कंपनी का पॉलिसी क्या है, ऑफर में जो लिखा है वो क्लियर है कि नहीं, कंज्यूमर को सारा नॉलेज मिल रहा है कि नहीं, ओके, प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रहा है, अनफेयर सेल्स तो नहीं हो रहा है आपके साथ। तो आपको खुद देखना होता है कि ये सारा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। आप ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट गो थ्रू करोगे आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं। गाइस, और एक इंपॉर्टेंट रूल आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये सेल थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके, ये आप मतलब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये रूल बहुत लोग को नहीं पता होता है, वो इसमें फंसते हैं, कस्टमर भी फंसते हैं और डायरेक्ट सेलर भी फंसते हैं, एंड देन देयर आईडी गेट्स टर्मिनेटेड। बहुत सारे कंपनी में ऐसा हुआ है, फॉलोअर में भी ऐसा होता है। ओके, आपको बताता हूँ मैं ये रूल क्या है। एनी पर्सन हु सेल्स, डिस्प्लेज और ऑफर्स फॉर सेल इंक्लूडिंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मार्केट प्लेस, एनी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मस्ट हैव प्रायर रिटन कंसेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी इन ऑर्डर टू अंडरटेक और सोलिसिट सच सेल और ऑफर। आप अगर फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर हो और अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पर, ओके, तो आपके पास एक रिटर्न जो कंसेंट होना चाहिए फ्रॉम कंपनी। ओके, तो क्योंकि ये ऐसा सेल करना इज़ नॉट लीगल। ओके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसलिए बनाया गया है कि मतलब जो ट्रेडिशनल वे है मार्केटिंग के वो फॉलो ना किए जाए और मतलब डायरेक्ट सेलर्स जो है उनको एम्पावर किए जाए। ओके, तो ये रूल जो है बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और अमेजोन पर आप देख रहे हो कि सर मुझे अमेजोन से प्रोडक्ट मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पर सस्ते में मिल रहा है, तो वो अगर प्रोडक्ट किसी ने ले लिया, प्रोडक्ट फॉर श्योर बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें फेक प्रोडक्ट होते हैं। ओके, तो वो प्रोडक्ट अगर किसी ने ले लिया और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी। ओके, और कंपनी को अगर दिखाई दिया कि किसी ने प्रोडक्ट लिया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्ट बेचा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का कंपनी आईडी टर्मिनेट भी करती है। यस, तो ये रूल सबको पता होना चाहिए। और बाकी फिर एंड में उन्होंने कहा कि हाँ भाई पिरामिड स्कीम तो मतलब कंपनी कोई कंपनी फॉलो नहीं करनी चाहिए, उसका रूल क्या है उन्होंने ऊपर दिया है जैसे हमने डिस्कस किया पहले ही। यस, तो गाइज इतना ये 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट संदीप भाई ने पता है कि ये डॉक्यूमेंट बहुत सारी कंपनियां जो है मतलब आज के डेट में भी फॉलो नहीं कर रही है। ओके, लेकिन अच्छी बात सबके लिए ये है कि फॉरएवर लिविंग जो है ये रूल फॉलो कर रही है। ओके, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी वाली वो ये रूल्स फॉलो कर रही है। ओके, और वो इवन गवर्नमेंट को भी वो खुद हेल्प करती है कि ये रूल्स प्रॉपर ऐसा होना चाहिए। ओके, रूल्स को भी प्रॉपर बनाने में कंपनियां हेल्प कर रही है आज के डेट में। यस, तो गाइस उम्मीद है आप सबको ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो समझ आए होंगे और आपको क्लियर होगा अभी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है ये सारे रूल्स फॉलो कर रही है। ओके, इसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। आप खुद भी ये डॉक्यूमेंट से गो थ्रू कर सकते हो और इवन आपके रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, दोस्त है, उनसे भी शेयर कर सकते हो कि हाँ भाई कंपनी जो है अच्छी कंपनी भी इसमें है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास लेके आ रही है। ओके, आपको बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ कंपनी लेके आ रही है, राइट। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी प्लीज़ डोंट मिस इट। ओके, और गाइज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हो और आप चाहते हो कि हाँ भाई कोई वर्कशॉप हो जिसमें मुझे समझाया जाए कि बिजनेस कैसा है और कैसे करना चाहिए अभी के ज़माने में, ओके, तो 2 दिन का हमारा वर्कशॉप होता है। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको वो वर्कशॉप का लिंक दिखेगा, आप उसमें वर्कशॉप देखिए, आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। यस, और गाइज इनकेस आपको बिजनेस करना हो हमारे साथ फॉरएवर लिविंग कंपनी में मेरे साथ, मेरे टीम के साथ, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। माई नंबर इज 9773637970। और इनकेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।